हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आनंदित है और कितने लोग परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं। आज जो बलिदान हम उसे चढ़ाएंगे एक सुगंधित धूप के समान उस स्वर्ग में जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आराधना ऊपर जाती है, हालेलुया, और आशीषों को लेकर नीचे आती है। आमीन। तो नीचे हमेशा बलिदान जो भी हम लोग चढ़ाते हैं प्रभु खुश होते हैं। हालेलुया। आइए प्रियो कि आज हम प्रार्थना के साथ में परमेश्वर के वचन को देखेंगे और आज हम सभी लोग प्रार्थना करें। पहले तो ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे शरीर प्राण आत्मा को तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर। हमारे शरीर प्राण आत्मा को लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर। तेरे वचन के जल से हमें शुद्ध कर, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें शुद्ध कर। आज हम सभी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं अपने आप को। सभी कहे प्रियो, अपने स्थानों पर खड़े होकर कहे कि प्रभु जी आज हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। ओ प्रभु जी सहायता करे, आज सहायता करे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। वो आज हमें आराधना करने का मन दे प्रभु जी। आज तेरे वचन सुनने का मन दे प्रभु जी, और भले और अच्छे हृदय में तेरे वचन बसने पाए और 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए प्रभु जी। यही तुझसे प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरा नाम धन्य हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, फिर एक बार मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके चरणों के पास आते हैं। इस प्रातः काल प्रभु जी हम आपकी आराधना करते हैं। हे परमेश्वर, आज अपनी महिमा को यहाँ प्रकट करिए प्रभु जी। आज परमेश्वर हम जबकि तेरी आराधना यहाँ पर करते हैं प्रभु जी, परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों की उपस्थिति यहाँ पर बनी रहे, तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पर बना रहे प्रभु जी। ओ तेरी पवित्र आत्मा हमें लीड करे, गाइड करे प्रभु जी। आज तेरी पवित्र आत्मा प्रभु जितने भी लोग प्रभु जी ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी, उन ऑनलाइन जुड़े हुए सभी लोगों के साथ में पवित्र आत्मा बनी रहे प्रभु। आज का दिन चिन्ह चमत्कारों का दिन है, आज का दिन छुटकारे का दिन है, आज का दिन आशीषों का दिन है, आज का दिन सामर्थ्य दिन है, और आज हम इसमें सामर्थ और महिमा को प्राप्त करेंगे प्रभु जी। ओ शाखा लारा नाबा उरी बा ना का साखा थूलू लू थूलारा नाबा साखी
की ली री ली की। ओ सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने अपनी महिमा हमसे प्रकट करवाई प्रभु जी, धन्यवाद। ओ प्रभु जी, आज हमारे जीवन पर तेरा अधिकार रहे प्रभु जी। ओ परमेश्वर, जितने विश्वासी हैं प्रभु, उनके चारों ओर तेरा लहू का बाड़ा हम लगाते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर, जितने विश्वासी बीमार है और कोरोना से है प्रभु जी, हम यीशु के नाम से तमाम सारे बंधुआई को तोड़ देते यीशु के नाम में। प्रभु आजाद हो ताकि तेरी आराधना कर सके। ओ प्रभु जी, मृतक तेरी आराधना नहीं करेंगे प्रभु जी। ओ जीवते के जीवित लोग ही तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर, उन्हें जीवित कर प्रभु जी, ताकि वो तेरी आराधना करे प्रभु जी। ओ सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज का दिन आपने दिखाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें आपने प्रभु जीवितों के भूमि पर जीवित रखा है और ये सुवर्ण अवसर हमें दिया है कि हम तेरी महिमा के लिए तेरे भवन में आए प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। आइए प्रिय, हम लोग परमेश्वर के वचन को महिमा देते हैं। पिता परमेश्वर को महिमा देते हैं और पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर को भी महिमा देते हैं। संपूर्ण समय यहाँ का परमेश्वर के हाथ में आते हैं। प्रभु, आज तेरी इच्छा पूरी, तू जो चाहता वो बोल। हम सुनेंगे और प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलेंगे। सारी महिमा यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी हाउस ऑफ ब्लेसिंग चर्च के परिवारों के लिए मैं सभी का, हाउस ऑफ ब्लेसिंग चर्च के पूरे परिवारों का यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। पिछले बार हम लोग देख रहे थे भेंट क्या है, दशमांश क्या है और प्रतिज्ञा की भेंट क्या है। ये तीन विषय है, भेंट, दशमांश और प्रतिज्ञा की भेंट। तो हमने भेंट पहले इसमें देखा था, आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। पहले हम देखा था भेंट क्या है, जैसे कि एक वचन हमने पढ़ा था, इसलिए कि यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध हो। ये भेंट, जब हम कोई भी भेंट जब लेकर जाते हैं तो वहाँ एक लेने वाला और एक देने वाला होता है, आमीन। और लेने वाला, जो व्यक्ति दे रहा है, तो लेने वाले ने उसको स्वीकार करना चाहिए। तो लेने वाला कौन है? परमेश्वर पिता, आमीन। देने वाला कौन है? हम सब, हालेलुया। तो देने वाले की भेंट स्वीकार होनी चाहिए, ग्रहण होनी चाहिए, आमीन। बहुत सारे लोग भेंट चढ़ाते हैं, लेकिन क्या उसको वो स्वीकार हो गई प्रभु को? आमीन। तो इसको मेरे को देखना है कि मैं जब भी भेंट चढ़ाता हूँ वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। तब मेरा मन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध हो, तो पहले भाई को क्या कर। इसका मतलब क्या होना चाहिए? मेरा मन उस भेंट के साथ में रहना। मन में अगर कुछ चीजें भरी है तो मेरी भेंट स्वीकार नहीं, आमीन, हालेलुया। तो इसलिए यह है भेंट। फिर हमने देखा दशमांश क्या है। दशमांश यह है, क्योंकि एक वचन मत्ती 5:20 में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो स्वर्ग का राज्य कभी भी, तुम स्वर्ग के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर पाओगे। फरीसी और शास्त्रियों के समान हमारी धार्मिकता नहीं, आमीन, हालेलुया।
बोलते अलग है और करते अलग है, ये विषय नहीं होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे बराबर चलना है। आमीन, हालेलुया। तो निश्चय फरीसी शास्त्री यही काम करते थे, वो बोलते कुछ अलग थे और करते कुछ अलग थे। आमीन। तो जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा शब्द जीवन और मृत्यु है। मेरा शब्द क्या है? जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। जो मैं शब्द बोल रहा हूं वो रचना करता है। इस संसार पर रचना करने का मेरा शब्द है। हालेलुया। तो मेरा शब्द जो होना चाहिए बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हमें पहले भाग में हमने क्या देखा कि अगर तेरे भाई के प्रति, अगर तेरे मन में अगर कुछ कड़वाहट हो तो पहले भाई के पास चले, भेंट में। हमें दशमांश में ये है, क्योंकि अगर क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, उनसे बढ़कर होना चाहिए। हमें जो मैं बोलता हूं वही करने वाला व्यक्ति चाहिए, दशमांश उसका ग्रहण। हमें हालेलुया। और आज हमारा तीसरा भाग है, वो है प्रतिज्ञा की भेंट। हम बहुत बार प्रतिज्ञा करते हैं, परमेश्वर के साथ में प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रभु हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो सारी प्रतिज्ञा करते हैं, क्या हमने पूरी की? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, और फिर इस संसार के दौर में चलते रहे और सेवा बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। तो उससे क्या होगा? समस्या आपको खड़ी होती है। आमीन। प्रतिज्ञा है क्या? प्रतिज्ञा के साथ में मेरा धन कैसा जुड़ा है? पहले हम देखा भेंट के साथ मेरा धन कैसा जुड़ा था, दशमांश के साथ मेरा धन कैसा जुड़ा है, और आज हम प्रतिज्ञा के भेंट के साथ में मेरा धन कैसा जुड़ा रहता है, ये आज हम देखते हैं। आमीन। क्योंकि धन हम सबकी जरूरत है। हम सुबह उठने के साथ में हमारे पास में धन की जरूरत रहती है, और हमें सुबह से लेकर शाम तक के हमें घर चलाने के लिए और जो भी कुछ करना है उसके लिए हमें धन की जरूरत होती है, और धन हमारी जरूरत है। और परमेश्वर बोलता है कि धन प्राप्त करने की मैं तुझे सामर्थ्य देता हूं। आमीन, हालेलुया। और नीति वचन 8:18 में लिखा है कि ठहरने वाला धन तुम्हारे पास में रहना चाहिए। आमीन। और ये दोनों धन परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। कब देते हैं? अगर तेरे मन में किसी भी प्रकार अगर कड़वाहट हो तो पहले क्षमा करना, पहला भाग। सेकंड, फरीसी और शास्त्री के समान तुम्हारे शब्द न हो, बोलते कुछ अलग है, करते कुछ अलग है। आमीन। क्योंकि मेरे शब्दों में रचना करने की सामर्थ्य है, जीवन और मृत्यु उसके अंदर में होता है। आमीन। और तीसरा, प्रतिज्ञा की भेंट, जो वाचा मैंने परमेश्वर के साथ में बांधी है उसको पूरी करना है। आमीन। जो वाचा मैंने परमेश्वर के साथ बांधी है उसे क्या करना है? पूरी करना है। आमीन, हालेलुया। ये वाचाएं क्या है? हम निकाले नीति वचन 20 अध्याय वचन 25। नीति वचन 20 अध्याय वचन 25। जो मनुष्य हाँ, बिना विचारे हाँ, किसी वस्तु को पवित्र ठहराए हाँ, और जो मन्नत मानकर हाँ, पूछपाछ करने लगे, हाँ। वह फंदे में फंसेगा। हमें क्या बोल रहा है? फिर से बड़ा सुंदर अच्छा वचन है। हाँ, पढ़े। जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत तूने मानी है, हाँ, पूछपाछ करने लगे, और फिर पूछपाछ करने लगे। पूछपाछ कैसे करेंगे? प्रभु मैं है ना, मेरे घर के लोग सब ठीक हो गए ना, तो मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, मैं तेरे भाव में इतना पैसा दूंगा, या मैं अपना प्लॉट तुझे दे दूंगा,
या मैं तेरा अपना घर तेरे सेवा के लिए खोल दूंगा, या मैं जहां हम लोग रहते हैं वो पूरे तरीके से तेरे सेवा के लिए समर्पित रहेगा। ये बहुत सारी बातें मैंने, बहुत सारे लोगों ने मेरे को प्लॉट देने की, बस प्रभु चंगा कर दे हमें, हम अपना प्लॉट है ना तुझे दे देंगे। मैं मेरे पास में एक उकड़ी में एक भाई थे, कैंसर था और कैंसर काफ़ी बड़ा था। उसके लिए प्रार्थना की, तब वो जब प्रार्थना चल रही थी तब बोल रहा था कि बोले उकड़ी के अंदर में एक प्रार्थना भवन बनाने के लिए, उकड़ी हिंगना के आगे है, और बोले प्रार्थना भवन बनाने के लिए हम ये जो प्लॉट है, उसने मेरे को प्लॉट भी दिखाया, प्लॉट लेकर गया, प्लॉट पर प्रार्थना करवाई मेरे हाथ से, और बोले मेरे कैंसर अगर ठीक हो जाएगा तो बोले ये प्लॉट मैं प्रभु के भवन बनाने के लिए दे दूँगा। उसके बाद में वो ठीक हो गया, ठीक तो हो गया, पर तो ठीक होने के बाद में वो भूल गया अपना वादा। वो वादा क्या हो गया, भूल गया कि मैं ठीक हो गया हूँ और मैंने कुछ पास्टर साहब से वादा किया था। मैं देखते रहा, 1 साल तक के देखते रहा, लेकिन उसको वो वाचा स्मरण नहीं आई, और मैंने कभी कुछ नहीं बोला उसको। एक दिन फिर उसी बीमारी से कारण वो गठान फिर बढ़ने लग गई, फिर मेरे पास में उसको फिर वो स्मरण आया। मैंने बोला अंकल झूठ मत बोलो, आपको देना होता तो पहले ही दे चुके हो, जब आप ठीक हो गए। देखो ठीक मैं नहीं कर सकता, ठीक मैं नहीं कर सकता, ठीक कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। और जब परमेश्वर तुम्हें ठीक करेगा तो मैंने बोला जो तुमने शब्द बोला था वो परमेश्वर की उपस्थिति में बोला था, और परमेश्वर सुन रहा था, मैं नहीं सुन रहा था। शब्द कौन सुन रहा था, मैं, और आपने उस वाचा को भूल गए। इस तरीके से कभी भी कोई भी मन्नत नहीं मांग। आपके पैसे से परमेश्वर खुश नहीं होता, क्योंकि उसके साथ में आपका मन नहीं जुड़ा है। वो प्रॉपर्टी के साथ में आपका मन नहीं जुड़ा है, देने की इच्छा नहीं थी, आपने केवल पास्टर साहब को खुश करने के लिए बोला था। पास्टर साहब को खुश करेंगे तो पास्टर साहब हमारे पास में दौड़ दौड़ कर आएंगे। मैंने बोला पास्टर साहब का ऐसा नहीं है, उनको अगर परमेश्वर ने बोला कि जा तो पक्के में जाएंगे, आप दो चाहे न मत। हमें देने के कारण मैं नहीं आता हूं, मैंने बोला यहाँ। और मैं किसी के घर में जाकर कोई लिफाफा अगर मेरे हाथ में दे तो मैं लेना भी पसंद नहीं करता। ये तो अभी हम लॉकडाउन में चल रहे करके बहुत सारे लोग मुझे लिफाफे दे देते हैं घर में, नहीं तो मैं कभी घर में लिफाफे कभी नहीं देता, क्योंकि भवन बंद है इसलिए लेना पड़ेगा। वो अच्छी चीज है, लेकिन वो भाग परमेश्वर के भवन का भाग है। आमेन, हालेलुया। तो निश्चय मैं खुश हो जाऊं और आपके घर में आऊं, ये मेरी इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। आमेन। आप दो तो भी आऊंगा, नहीं दो तो भी आऊंगा। हालेलुया। मैंने कभी भी जीवन के अंदर में, मैं यहां से बॉम्बे जाकर सफर करके आया हूं, दिल्ली जाकर प्रार्थना करने के लिए दिल्ली गया, लेकिन कभी किसी से पैसे, हमें अगर उन्होंने दिया है तो वेलकम, अच्छा है, नहीं दिया तो भी अच्छा। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर देखता है मैं कैसे जाऊं। हालेलुया। और मेरे पास कभी कमी नहीं होगी, मेरे पास में सारी चीजें बराबर हो जाती है। हमें ये सबसे मेन था। हालेलुया। आज तक जिस दिन से मैंने परमेश्वर की सेवा शुरू की है, उस दिन से आज तक परमेश्वर ने कभी कमी में होकर मुझे लेकर नहीं गया। हमें बहुत अच्छे में, जब मेरे पास 100 रुपए थे तब 100 में खुश रहता था, फिर 1000 हो गए, 1000 में खुश रहता था, फिर लाख हो गए, लाख में भी खुश रहता था।
आमेन। कल करोड़ों हो जाएंगे, उसमें भी खुश रहना। आमेन। मेरे को खुश रहने का तरीका मैंने सीख लिया है कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है। आमेन। और परमेश्वर को प्रसन्न करना ही मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य। उसके साथ परमेश्वर प्रसन्न रहना, उसके डेरे पर उसकी उपस्थिति रहनी चाहिए। आमेन। उसके घर के चारों ओर उसके स्वर्गदूत रहने चाहिए। आमेन। ये महत्व का भाग सीख लो पहले। ये अगर आपने सीख लिया, आपको इस संसार में किसी वस्तु की कमी नहीं। आमेन। बस आपको ये करना है कि दुख में भी उसके साथ में रहे, सुख में भी उसके साथ में रहे। जो भी परिस्थितियां रहती थी मेरे साथ में, मेरे साथ में जेयू है या गणेश सीतर मारे जी है ना, ये मेरे साथ में बहुत दिन तक के रहे। कैसे कैसे 10-10 रुपए के लिए और 20-20 रुपए के लिए और 100-100 रुपए के लिए मेरे पास पैसे नहीं रहते थे। जितने पैसे रहते थे उतने का पेट्रोल डाल के मैं वहां पर पहुंच जाता था मीटिंग लेने के लिए, बहुत कम। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे दुखी होते हुए नहीं देखा, मैं बिल्कुल प्रसन्न रहा। हमें उसमें भी मैं बताया ना, 100 रुपए जब थे जेब में तब भी प्रसन्न रहता था, जब 1000 हो गए तब भी प्रसन्न रहता था, और जब लाख हो गए तब भी प्रसन्न रहता। हमें और अब करोड़ होने जाए, हमें तब भी प्रसन्न रहता। हालेलुया। तो ये हमें सीख लेना है। हमें परंतु मेरी बहुत सारी चीजें कैसे लटक जाती। मैंने प्रतिज्ञा तो कर दी कि प्रभु मैं तुझे ये दे दूंगा, प्रभु मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा, प्रभु मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, प्रभु मैं तुझे प्लॉट दूंगा, प्रभु मैं तुझे घर दे दूंगा, प्रभु मेरे ये सारी चीजें मैं आपकी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगा। बोलने के बाद में एक तो बोली है मन, और बोला है तो उसकी मन्नत कैसी पूरी करना है, ये इस वचन के अंदर में आज हम देखने वाले हैं। हाँ, वचन पढ़े, नीति वचन 20 से 25। हाँ, जो मनुष्य बिना विचारे हाँ, किसी वस्तु को पवित्र ठहराए, हाँ, और जो मन्नत मांगकर पूछपाछ करने लगे। अभी क्या किया उसने? मन्नत तो मांग लिया कि प्रभु मैं अपना घर सेवा के लिए दे दूंगा, और फिर पूछपाछ करने लगा, दू क्या नहीं दू, दू क्या? परमेश्वर ने भी नहीं मांगा था और पास्टर साहब ने भी नहीं मांगा था। बोला क्यों? जब मन नहीं था देने का तो फिर पूछना नहीं था, तब वो पूछना नहीं था। हालेलुया। तो नीचे फिर मन्नत तो मांग ली और अब पूछपाछ करने लग गया। 2-4-5 लोगों को पूछपाछ करने है। जिस व्यक्ति को बोला उसको नहीं पूछ रहे। एक ने मेरे को बोला कि मेरा घर जब बिक जाएगा ना तो प्रभु इतना पैसा हम लोग दे देंगे, ये दशमांश आपको देंगे अगर ये मेरा मकान बिक जाए। और बिक गया और भूल गए। हमें परंतु फिर उसने मेरे को पूछा कि घर के लोग बोल रहे हैं कि नहीं देना, तो मैंने बोला तुमने क्यों पहले बोला? अभी मैंने बोला अब क्या होगा, मैं तो क्षमा कर सकता हूं, लेकिन जो भी कुछ है तुमने जो शब्द बोला है, अब परमेश्वर और आप दोनों ही आप। हालेलुया। मैं इसके अंदर में कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वचन के विरोध में जाकर कोई भी काम करना मेरे लिए अच्छा, मैं यही सिखाता हूँ। आमीन। हालेलुया। तो क्या कर रहा है? पूछपाछ कर रहा है। फिर बाद में जब देने की बारी आई और सारा चीजें बराबर हो गई, तब पूछपाछ करने लगे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अच्छा है कि नहीं है। हालेलुया। ये बात है। हमें चलिए एक वचन पढ़ेंगे, सबोपदेशक उसका 5 अध्याय वचन 4।
जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने हाँ तब उसके पूरा करने में विलंब न करना। हाँ, क्या बोल रहे परमेश्वर? जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने के लिए विलंब मत करना। विलंब मत करना। हाँ, आगे। क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो, जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। उसे पूरी कर देना। हमें नहीं देना, ये तो लिखा ही नहीं। क्षमा कर दो प्रभु, ये भी नहीं लिखा। हमें, क्योंकि परमेश्वर से कभी बहुत बार मैं जो चीजें नहीं कर सकता ना, उसको कभी नहीं मांगता परमेश्वर से। मुझे ना, मेरे परमेश्वर की जब इच्छा होगी ना, तब परमेश्वर बराबर करेगा। नहीं तो मैं कुछ ऐसी बातें बोलता हूं जो मेरे हाथ में है, वो तो सब बोल देता हूं। जो मेरे पास में है सब कुछ परमेश्वर के लिए, उसमें कोई भी चीज मेरी और परमेश्वर की ऐसा नहीं है, मेरा और तेरा नहीं है। मेरे पास जो कुछ है वो परमेश्वर के लिए पूरे तरीके से खुला रहेगा। अगर आज मैं 55 लाख रुपए लगाकर अगर परमेश्वर का भवन वहां पर बनाने जा रहा हूं, वो पूरे तरीके से खुला रहेगा परमेश्वर के लिए, वो समर्पित रहेगा परमेश्वर। मैं क्या लेकर जाऊंगा? मैं क्या लेकर जाऊंगा? जैसा आया हूं वैसा ही चले जाऊंगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो ये मेरा और तेरा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आज जो चीजें मैं देता हूं और जो चीजें मैंने बोली है, अगर मैं वो दे देता हूं, तो परमेश्वर उसको निश्चय आपके उस विश्वास को देखकर परमेश्वर एक सीढ़ी और आपको बढ़ा देगा। आप ये सोच रहे, आप इसलिए नहीं दे रहे कि कमी हो जाएगी, इसलिए नहीं दे रहे, परंतु मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, अगर आज मैं परमेश्वर को कुछ देता हूं तो परमेश्वर और ऊंचाई पर लेकर जाएगा। मैं ये कड़ी को अपन भूल जाते हैं, ये कड़ी को, क्योंकि विश्वास की कमजोरी। हालेलुया। कि जो मैं आज दे रहा हूं परमेश्वर उसको मेरे को डबल कर सकता है। आमेन। और ये होना चाहिए। आमेन। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन 50 का 14। भजन 50 अध्याय 50 वचन 14। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए हाँ, अपनी मन्नतें पूरी कर, और अपने परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर ले। धन्यवाद तो चढ़ा, परंतु तूने जो बोला है वो मन्नतें पूरी कर दे। केवल तू धन्यवाद मत चढ़ा, क्योंकि तेरा शब्द एक तीर के समान होना चाहिए। आमेन। जैसे कि तीर निकल गया, अगर तीर अगर आप छोड़ दिया और फिर तीर को बोल रहे रुक जा रुक जा रुक जा, वो तीर नहीं रुकेगा। आमेन। वैसे ही हम धन्यवाद तो देते हैं, लेकिन जो मन्नत मैंने मानी थी, क्या उसको पूरा कर दिया मैंने? इसलिए आपका पैसा रुक जाता है, आपके पैसे पर आशीष रुक जाता है। आमेन। ये तो थोड़े से समय का नहीं है, ये लंबे समय तक के लेके चलने वाले। और फिर यही से बहुत सारे लोग ये शब्द बोल देते हैं और अपने जीवन पर अपने ही श्रापों को लेकर आते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता नहीं, पहले तुम परमेश्वर से पूछो ये बातें। तुम जो बोल रहे पहले परमेश्वर से पूछो क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद में जो कुछ है वो, क्योंकि श्राप अपने ऊपर में मत लेकर आओ। हमें उस लैंड पर श्राप मत लाओ, क्योंकि वो आशीषित कभी नहीं होगी। हमें वो जैसे कि वैसे ही पड़ा रहेगा। हमें क्योंकि एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर काम करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यूहन्ना पहला अध्याय वचन 16 पढ़े।
क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हमने, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या प्राप्त किया हमने? परमेश्वर को क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हमने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह से अनुग्रह। जब मैं पूरे वाचा में जब पूरी करता हूं, या जो प्रतिज्ञा की भेंट परमेश्वर से जब मैं पूरी करता हूं, तो परमेश्वर अनुग्रह से अनुग्रह तक बढ़ाते रहता है। वो किसी का कर्जदार, हमें बहुत प्रॉपर्टीज पर इसी के कारण श्राप आया, बहुत सारे पैसों पर श्राप है। देना इसलिए नहीं है कि आशीष आ जाए, देना इसलिए कि श्राप टूट जाए। जिस दिन श्राप टूट जाएंगे आशीष अवश्य आएगी। हालेलुया। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने अपने ही मुंह के शब्दों के द्वारा अपने प्रॉपर्टी के ऊपर में श्राप को लेकर आमेन। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, क्या? अनुग्रह से अनुग्रह। हालेलुया। ये होना चाहिए, श्राप नहीं होना चाहिए मेरे जीवन। हमें क्या होना चाहिए? अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह से अनुग्रह तक लेकर चलता है हमें, और उसका अनुग्रह आपको कभी भी ठोकर का कारण नहीं बनने देगा। आप उसका अनुग्रह आपको कभी नीचे नहीं रहने देगा। उसका अनुग्रह आपको कभी भी कमी में लेकर नहीं जाएगा। उसका अनुग्रह इस शहर के अंदर में अच्छा काम आपके पास में अवश्य मिलता रहेगा, क्योंकि उसका वो अनुग्रह उसने रखा है आपके ऊपर कि ये मेरी संतान है, इसको किसी भली वस्तु की आवश्यकता, भली वस्तुओं की घटी नहीं हुई। हमें ये है अनुग्रह, क्योंकि उसका अनुग्रह का हाथ हम पर बना रहता है। उसका अनुग्रह का हाथ हम पर, हमारे साथ में चलता है। आमीन, हालेलुया। एक वचन, जब अनुग्रह रहता है आदमी के ऊपर में, तब ये अनुग्रह से अनुग्रह तक कैसा बढ़ता है आदमी। देखिए, उसके कामों में या जो वो करता है उसमें आशीष कैसे आती है, इसका एक उदाहरण मैं बताता हूं। निकाले यूहन्ना 2 अध्याय वचन 9। यूहन्ना 2 अध्याय वचन 9। हाँ, पढ़े। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, प्रभु यीशु मसीह एक शादी में गए। प्रभु यीशु मसीह एक शादी में गए थे, उसकी माताजी भी वहां पर थी और उसके चेले भी सब वहां पर थे। और लिखा है कि उस शादी के अंदर में क्या हो गया? दाखरस की कमी हो गई और वो भाग दौड़ करने लग गए। अब कहां से अंगूर लाएंगे, कैसे दाखरस बनेगा? तब ये उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तब मरियम ने, जो यीशु की माँ थी, मरियम ने देख लिया कि ये क्यों भागदौड़ कर रहे। तब एक को पूछा, क्या हो गया, भागदौड़ क्यों कर रहे हो? बोले, माता, दाखरस की कमी होगी। तो बोले, यीशु है यहाँ, आप सब लोग यीशु के पास जाओ, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। हमें, क्योंकि जब वो सब लोग वहां पर गए यीशु के पास, तो यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास में क्या है? वो 6 मटके हैं, वो 6 मटके साफ करके उसमें पानी भर दो। और पानी भर दिया गया साफ करके, और जैसी ही प्रार्थना हुई, पानी का दाखरस बन गया। यही अनुग्रह है, यही अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ में रहता है। हालेलुया। क्योंकि उसका अनुग्रह का हाथ हम पर जब रहता है ना, तो पानी भी दाखरस बन जाता है। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार वैसे ही होने शुरू हो जाते हैं, सामर्थ के काम वैसे ही बनने शुरू हो जाते हैं। कोरोना चलते रहेगा, लेकिन मैं पूरे तरीके से अच्छा रहूंगा। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह होना चाहिए हमें। कब वो अनुग्रह काम करेगा हम नहीं जानते, कब वो अपना हाथ हम पर रखेगा हम कभी भी नहीं जान सकते। हमें अपने मुंह का अंगीकार सही रखना, इससे बीमारियां भी बहुत आती। अपने मुंह के
मुंह के शब्दों के कारण क्या होते हैं, बीमारियां भी हमारे जीवन के ऊपर में बहुत सारी बनी रहती है। इसलिए अनुग्रह का हाथ हम पर होना चाहिए। उसने तो रखा है अनुग्रह का हाथ, लेकिन मेरा मुंह का अंगीकार गड़बड़ है, तो क्या अनुग्रह आएगा? नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना 2 अध्याय 9 वचन। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा हाँ, जो दाखरस बन गया था हाँ, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, हाँ, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था हाँ, वे जानते थे। हाँ। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, बस आपको सारी बाकी की सारी चीजें मालूम है। पानी का दाखरस बन गया और लोगों ने गवाही दी कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। बस यही काफी, यही अनुग्रह होना चाहिए, यही अनुग्रह होना चाहिए। आमीन। एक वचन पढ़े, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय वचन 21 और 23, 2 वचन पढ़ना है। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय पहले वचन 21 पढ़े। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने हाँ, तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, हाँ, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। क्या 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 ले यहाँ बहुत बड़ी बातें लिखी है प्रियो। जहाँ फिर से पढ़े। हाँ, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने हाँ, तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, उसको पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, उसे निश्चय तुझसे ले लेगा। वो तेरा परमेश्वर तुझसे ले लेगा। ये ले लेगा, कैसे ले लेगा? यहीं पर समस्या आ जाएगी आपकी, यहीं पर समस्या आ जाएगी। और वो जो पैसा है वो समस्या में चले जाए। आमीन, हालेलुया। और फिर क्या बोला? हाँ, और विलंब करने से हाँ, तू पापी ठहरेगा। और तू पापी ठहरेगा। इसका मतलब स्वर्ग का राज भी आपके लिए, स्वर्ग का रास्ता भी बंद हो जाए, है ना। ये बहुत, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी दौड़ नहीं दौड़ रहा हूं मैं। अगर आज 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, जब भी मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, उसके बाद में पूरा अनंत काल का जीवन मेरे पास में, मृत्यु तक के मेरे पास जीवन है, और उस जीवन के अंदर में परमेश्वर बोलता है कि तूने पहले क्या किया। परमेश्वर तुझे वो नहीं देखता, लेकिन तूने मुझे ग्रहण करने के बाद में क्या बोला है, क्या कर रहा है, कैसा देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या तू समझ रहा है, क्या वचन का अध्ययन के द्वारा तूने क्या प्राप्त किया है। ये सारी चीजें परमेश्वर देखता है। आमीन, हालेलुया। इससे बहुत सारी आशीष है, अनुग्रह की आशीष है, रुक जाती है। आमीन। और अनुग्रह की आशीष कभी रुकने के लिए नहीं दी परमेश्वर, है ना। अब्राहम को बोला है, अब्राहम की आशीष हमारे जीवन पर बनी रहती है। आमीन। ये अनुग्रह की आशीष। हालेलुया। भजन 66 उसका 23 वचन 23, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 21 और 23 वचन, 2 वचन हमको लेना था। अब 23 वचन पढ़े। हाँ, जो कुछ तेरे मुंह से निकले, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना, उसको पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर, तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से, हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, हाँ, वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। कैसे करना है? स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्र होकर पूरी करना। इसको उसको पूछना नहीं है। मैंने बोला है, ये मेरा परमेश्वर के लिए शब्द है, मैं उसको दे दूं। हमें स्वतंत्रता पूरा देने का है। जैसे कि अगर आज परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू दशमांश दे, फिर हम पूछ रहे लोगों को कि दशमांश देना चाहिए क्या? इतनी तो जगह लिखा है, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक के दशमांश से बढ़कर देना है। तो फिर पूछकर
पूछ क्यों रहे? इसका अर्थ कि मन नहीं, मन नहीं, मन से दो। जो मन से देता है परमेश्वर उसको आशीष देता है। आमीन, हालेलुया। एक वचन पढ़े, भजन 66 उसका 14 वचन। हाँ, जो मैंने मुंह खोल कर मांगी, जो मैंने मुंह खोलकर। अच्छा, मन्नत कैसे मांगता है? मुंह से ही मांगता है। मन्नत कैसे मांगता है ना? मुंह से। जो मन्नत मैंने मुंह खोलकर मानी, हाँ, और संकट के समय कही थी। संकट के समय मैंने कही थी। कब कहता है आदमी? संकट के समय। लेकिन जब संकट में से बाहर आ गया तब आमीन। और ये होने के कारण मैंने अपने ही धन पर श्राप को लेकर आ गया। मैं अपने धन को क्या कर दिया? श्राप। अगर मैं ये पूछ रहा हूं किसी को कि नहीं दशमांश देना अच्छा है क्या? ये बाइबल में लिखा है देना पड़ेगा। बाइबल में किसी ने थोड़ी ना लिखा है, ये बाइबल के परमेश्वर ने लिखा है। आमीन। तब बिल्कुल पूछने का नहीं है, सीधा दे देते हैं। हालेलुया। और समस्या से पूरे तरीके से आजाद हो, क्योंकि मेरा शब्द जीवन और मरण। आमीन। अभी परमेश्वर कैसे काम करता है, चलिए एक वचन, ये विषय से अलग एक वचन है, नीति वचन 13:22। नीति वचन 13:22। हाँ, भला मनुष्य हाँ, अपने नाती पोतों के लिए हाँ, संपत्ति छोड़ जाता है। भला मनुष्य, फिर से एक बार, भला मनुष्य भला मनुष्य हाँ, अपने नाती पोतों के लिए हाँ, संपत्ति छोड़ जाता है। संपत्ति छोड़ जाता है। भला मनुष्य क्या करता है? अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। हाँ, परंतु पापी की संपत्ति हाँ, धर्मी के लिए रखी जाती है। हालेलुया। ये रास्ता खुल जाता है। बोलो, ये रास्ता खुल जाता है। आमीन। वो खुल जा सिम से खुल नहीं खुलेगा। खुल जा सिम से कुछ नहीं खुलेगा, रास्ता यही से खुलता है। आमीन। जो यहोवा के वचन को पूरा करता है, रास्ते हमेशा उसके लिए खुले रहते हैं। वो जय के उत्सव में रहता है। आमीन। भजन 113:7। भजन 113 उसका 7। वह कंगाल को मिट्टी पर से, वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हाँ, और दरिद्र को धुरे पर से उठाकर क्या करता है? ऊंचा कर देता है। पापी की संपत्ति धर्मी को दी जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ हमारे सर पर। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तेरा अनुग्रह चाहिए। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरा अनुग्रह चाहिए, क्योंकि अनुग्रह तब होता है जब मन्नत मांगकर पूरा करता है। हालेलुया। मन्नतें जो हम लोग मांगते हैं, जब हम पूरी कर देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रभु तेरा अनुग्रह का हाथ मेरे ऊपर में आने दे। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन 75 6 और 7। भजन 75 75 6 और 7 वचन। हाँ, पढ़े। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से, बढ़ती ना तो पूर्व से, न पश्चिम से, ना पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती ना है। जंगल की ओर से आती है। मैं मेहनत करूंगा तो सब कुछ कर लूंगा। कुछ नहीं होगा। आमीन। कहा से फिर से एक बार पढ़े। हाँ, क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से, ना तो पूर्व से, पूर्व से, न पश्चिम से, ना पश्चिम से, हाँ, और न जंगल की ओर से आती ना है। जंगल की ओर से आती है। हाँ, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है।
परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। आमेन, हालेलुया। ये यहाँ से आती है बढ़ोतरी। बढ़ोतरी कहाँ से आती है? यही से आती है। उसका 4 और 5 और पढ़ लीजिए, 4 और 5 हो जाए उसी का 75 का 4 और 5। हाँ, मैंने घमंडियों से कहा, मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो, घमंड मत करो, और दुष्टों से कहा, दुष्टों से कहा सिंह ऊंचा मत करो। हाँ अपना सिंह बहुत ऊंचा मत करो, हाँ, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो। हालेलुया। इससे क्या हो जाती है? अनुग्रह घट जाता है। एक प्रार्थना रोज करना, प्रभु तेरा अनुग्रह का हाथ मुझ पर। हमें कोरोना से घर से जब बाहर निकलते हैं, एक शब्द अवश्य बोल के, 3 बातें अवश्य बोले कि प्रभु तेरा लहू का बाड़ा मेरे चारों ओर बना है, और मैं अपने आप को मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना और मुझे अगुवाई करना। ये 3 बातें अवश्य बोलना है। पहली, लहू का बाड़ा मांगे। सेकंड उसको अपने आप को उसके हाथ में सौंप दे। हमें थर्ड कि पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे देना प्रभु जी। कौन से रास्ते से जाओ और कौन से रास्ते से न जाओ, कहाँ पर मुझे तकलीफ होने वाली है और कहाँ मुझे तकलीफ नहीं होने वाली है, पवित्र आत्मा लीड करेगी। हमें हालेलुया। ये 3 बातें अवश्य करें, इस भूले ना उसको। सुरक्षा का बाड़ा, क्योंकि अब हमें सुरक्षा करने वाला मेरा स्वर्गदूत मेरे साथ में रहेगा। हमें हालेलुया। वो सहायक पवित्र आत्मा मेरे साथ में रहेगी, क्योंकि ये मरी फैली हुई है। इस मरी के बीच में मैं अपने काम करूं तो सुरक्षा का कवच मेरे चारों ओर रहना चाहिए। मैं सेकंड, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित कर देता हूं। थर्ड, पवित्र आत्मा तो मेरी सहायता करना, मेरा मार्गदर्शन करना, कौन से रास्ते से जाओ कौन से रास्ते से नहीं। तब परमेश्वर आपकी क्या करेगा? सहायता करेगा, क्योंकि आपने सहायता मांगी। आपने सहायता मांगी, वो आपके मुंह के अंगीकार के अनुसार करेगा। हालेलुया। बिना घर में, जैसे बोलते ना, मास्क लेकर निकलो, मास्क पहनकर निकलो, एक सुरक्षा है। गवर्नमेंट हमारी सुरक्षा कर रही है, लेकिन वो तो गवर्नमेंट की सुरक्षा मेरे साथ में रहेगी, लेकिन मेरे परमेश्वर की सुरक्षा मेरे साथ में रहेगी। कब? प्रभु तेरा सुरक्षा का कवच मेरे चारों ओर रहे। आमीन। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना, मैं कौन से रास्ते से जाऊं और कौन से रास्ते से नहीं जाऊं। आमीन। हालेलुया। ये आपकी ज्यादा सुरक्षा करे, ये मास्क से भी अधिक सुरक्षा। मैं इसलिए मास्क पहनो न पहनो ये नहीं, मैं पहनता हूं मास्क। वचन में लिखा है कि तो अपने राजा का भी आदर कर। हालेलुया। तो मैं सब करता हूं, लेकिन आज जैसे मैं यहां आया तो पहले घर से ये प्रार्थना करके आया कि प्रभु तेरा सुरक्षा का कवच मेरे चारों ओर बना रहे। हालेलुया। तो हमें ये सारी बातें करनी है, हमें मन्नत पूरी करना है, नहीं तो क्या होगा। 3 बातें यहां पर लिखी है महत्वपूर्ण। मन्नत पूरी करना ही है, नहीं तो क्या होगा। प्राणों की बनवाई, शारीरिक बीमारियां और धन की कमी, ये तीनों हमारे घर पर दिखेगी। कौन सी? प्राणों की बनवाई, शारीरिक बीमारियां और धन की कमी, ये आपके साथ में जुड़ जाती है। हमें और इसलिए परमेश्वर का वचन पूरा करना है। हालेलुया। ताकि उसका अनुग्रह का हाथ मेरे सर पर बना है। हमें हालेलुया। और वो अनुग्रह से अनुग्रह तक के हमको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हमें कहां से धन आएगा ये छोड़ दीजिए। आज मेरी ड्यूटी यह है कि मैं अपने धन में से उसको दूं, अपना दशमांश में उसको दूं। परमेश्वर कहां से लेकर आएगा वो सब कुछ बदल सकता है। हमें लेकिन आज की ड्यूटी में पूरी करूं
तब सब कुछ। मैंने अगर दशमांश नहीं दिया होता तो मैं आज परमेश्वर को इतने बड़े अमाउंट के लिए मांग कर सकता? कभी। आमेन, हालेलुया। जब मैं देता हूँ पर मेरा मन रहता है देना चाहिए, मेरा मन रहता है कि गरीबों को मैं कुछ दूँ। मैंने अभी कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों को दवाइयाँ बांटी, कई लोगों को बहुत सारी तकलीफें नहीं थी। कल एक जगह गया मैं, कल फल नहीं थे उनके पास में, मैंने फल पहुंचा दिए उनको दवाइयाँ कल पहुंचा दी। मैंने बोला ये लो, अभी दवाइयाँ नहीं है बाजार के अंदर में, दवाई का शॉर्टेज हो रहा है, परंतु मैंने बोला ये लो। उसने पैसे देने लगा, मैंने बोला मत, अभी पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद में देखेंगे पैसे का क्या करना। हमें ये मन होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। हालेलुया। जैसा परमेश्वर सोचता है वैसे मेरी भी सोच हो जाए। हालेलुया। हमें, क्योंकि अगर मैं लोगों के लिए अगर मैं मदद करूंगा, उनकी हेल्प करूंगा, तो परमेश्वर मेरी भी करेगा। हमें दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। जिस नाप से तुम नापते उस नाप से तुम्हारे लेना। हमें तुम्हारा मन होना चाहिए, देना है मुझे, मैं आपका मन होना चाहिए, नहीं मुझे करना है। नहीं प्रभु, जैसे ये व्यक्ति बीमार हो गया, इसको ये नाश नहीं होना चाहिए प्रभु मैं इसके लिए प्रार्थना भी करूंगा, इसको दवाई भी दूंगा प्रभु इसकी जरूरतें भी पूरी करूंगा, इसको फल सब्जियां भी दूंगा और सब कुछ इसका घर बराबर चले, इसकी भी आवश्यकता, मैं उसके घर की तरफ भी देखूं। मैं ये खुदा ने यही तो सेवा दी है। हम सबको सेवा क्या मिली? यही तो है, सेवा का भाव होना चाहिए, है ना? सेवा का भाव अगर है तो सब कुछ बदल जाए। हमें, क्योंकि मुझे मालूम है जितना मैं बिखेरता हूँ उतना ही बटोरता हूँ। हालेलुया। बिखेरे को आपने बिखेरा ही नहीं, अभी तक के बीज बोया ही नहीं, तो वो फल पैसे नहीं आते। बीज बोना, फिर पौधा तैयार होगा और एक दिन फल अवश्य। हमें, हालेलुया। तो यही है, हम दशमांश नहीं देते तो ये मत सोचिए कि मेरे जीवन पर आशीष आ जाए। अपने सारे दुकान का, अभी बहुत सारे लोग करते क्या है, दशमांश देते कैसे? हो सकता है उनको नहीं पता हो, तो मैं आज इनको बता देना चाहता हूं। अगर आपका पेमेंट अगर 50,000 रुपये है या 25,000 रुपये है या 10,000 रुपये या 5,000 रुपये, अगर उदाहरण के तौर पर आपका 25,000 रुपये पेमेंट है, बेसिक पेमेंट आपका 25,000 रुपये है, परंतु आपने कहीं लोन लेके रखा है सोसाइटी का, तो उसमें से पैसा कट रहा है 10,000 रुपये। 25,000 पेमेंट है, लोन लिया है, तो उसमें से ही आपके पेमेंट में से 10,000 रुपये पेमेंट कट रहा है। अब फिर बचा कितना भी आपके पास? 15,000। तो दशमांश किसका दोगे? 15,000 के 25,000 का? अगर आपने 15,000 रुपये का दशमांश दे रहे तो 10,000 रुपये का जो कटनी वो घर बनाने के लिए या इसके लिए, तो वो उस प्रॉपर्टी पर शराब बने रहेंगे, वो आशीषित प्रॉपर्टी कभी नहीं रहेगी। हमें, तो आपने जो लोन लिया है वो आपने अपने व्यक्तिगत काम के लिए लिया है, लेकिन बेसिक जो आपका पेमेंट है वह है 25,000 रुपये। आपको दशमांश जो चढ़ाना है वो 25,000 का चढ़ाना। हमें, हालेलुया। ये है आपका जो प्रॉफिट है, बिजनेस है, आपका जो प्रॉफिट है, मुद्दल पैसा है वो नहीं, वो आपका नहीं है। जिसमें से जो भी 10%, 15%, 20% आपने वो माल बेचने के बाद जो पैसा आता है, वो पैसे का प्रॉफिट पर आपको दशमांश देना है। वो बेसिक जो पैसा है, आपने 2 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो वो 2 लाख पर आपको दशमांश नहीं भरना है। आप में से 2 लाख में से जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया और उसमें से जो पैसा आ रहा है प्रॉफिट के तौर पर रोज, उसका दशमांश। हमें, ये अगर आप करेंगे तो निश्चय एक सफल व्यक्ति। और पहला भाग परमेश्वर को दो। पहला भाग क्या करो? परमेश्वर को दो। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, सब खर्चे करने के बाद में बचे हुआ दशमांश दे देते। परमेश्वर थोड़ी ना जानता है कितने दे रहा हो कितने नहीं दे रहा। परमेश्वर ही देखता है, पास्टर को समझ में नहीं आए।
पास्टर को समझ में नहीं आता, परमेश्वर को ही समझ में आता है मैंने क्या दिया है। हालेलुया। और पास्टर तो आपको सलाह दे सकता है, लेकिन आशीष देने वाला परमेश्वर, क्योंकि वचन को पूरा जो व्यक्ति करता है वो आशीषित व्यक्ति बना रहता है और अनुग्रह का हाथ उसके जीवन पर सदा बना। आमीन। हालेलुया। और इसीलिए देना है। देना इसलिए है कि आशीष आ जाए सोचकर देते हैं, नहीं, श्राप टूट जाए इसलिए देना है। श्राप टूटेगा, आशीष अवश्य आएगी। आमीन। हालेलुया। धरती से कुछ स्वर्ग में जाएगा नहीं तो स्वर्ग से कुछ आएगा नहीं। धरती पर से स्वर्ग में जाना है, आमीन, और स्वर्ग से फिर आएगा। जब वो आएगा ना तो आपको आशीषित करना। हालेलुया। इसीलिए ये सारी चीजें वचन में एक वचन बहुत अच्छा लगता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं निर्धन इसलिए रहा कि तुम सब लोग धनी बन जाओ, ताकि अब्राहम की आशीषें तुम्हारे जीवन पर बनी रहे। आमीन। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर ने हमको देकर गए। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम की आशीषें मेरे जीवन पर बनी रहे। हालेलुया। आइए प्रियो, परमेश्वर को उसके नाम को ऊंचा करें। हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। अरे पिता, फिर एक बार हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके चरणों के पास आते हैं और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, दिन के लिए और आपकी प्रिय उपस्थिति के लिए। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपकी करुणा प्रतिदिन हम पर नहीं होती है और तो प्रतिदिन एक नए सूरज को हमारे लिए तैयार करता है ताकि हम भी आशीषित होते चले जाएं। प्रभु जी आज जबकि भेंट, दशमांश और प्रतिज्ञा की भेंट हम देख रहे थे प्रभु जी, या आज का जो भाग था प्रतिज्ञा की भेंट का भाग था प्रभु, ये प्रतिज्ञा की भेंट हमारे जीवन पर बनी रहे प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई भी ऐसी मन्नत हमने मांगी है और अभी तक पूरी नहीं की है प्रभु हमें स्मरण दिला ताकि उस मन्नत को हम पूरा कर सकें और प्रभु तेरी सामर्थ हमारे साथ में बनी रहे। मैं यीशु के नाम से प्रभु मन्नत पूरी करने में सहायता कर ताकि तेरा अनुग्रह हम पर होता रहे। प्रभु जी बहुत सारे लोग कमी घटी में हैं प्रभु, भेंट या दशमांश या प्रतिज्ञा की भेंट में कहीं पर भी उनकी भूल हो चुकी है तो प्रभु उन्हें सही कर ताकि प्रभु उनके जीवन पर भी तेरी आशीष बनी रहे। मैं सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। आपने अनुग्रह किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने दया की, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। वचन में लिखा है कि आप इसलिए निर्धन रहे कि हम सब लोग धनी हो जाए ताकि अब्राहम की आशीषें मसीह यीशु में हम तक के पूरी हो जाए। हाँ प्रभु जी, हम सब पर तेरी आशीषें बनी रहे प्रभु, तेरा अनुग्रह का हाथ बना रहे प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ जितने भी प्रभु जी कोरोना से ग्रसित है और जितने विशेषकर विश्वासी कोरोना से ग्रसित है प्रभु जी, हम यीशु के नाम से तमाम सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी वो जो पॉजिटिव हो चुके हैं प्रभु वो पूरे तरीके से निगेटिव हो जाए प्रभु जी। परमेश्वर अनुग्रह कर, दया कर और हर एक बंधन से आजाद कर प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं यीशु के नाम से तेरी सामर्थ को रिलीज करता हूँ प्रभु जी। जितने भी वायरल बुखार और खांसी सर्दी से ग्रसित है प्रभु, यीशु के नाम से वो सर्दी खांसी बुखार चंगे हो जाए यीशु के नाम में प्रभु। तेरी सामर्थ्य हाथ उनके जीवन पर आने दीजिए प्रभु। आपके वचन में लिखा है यशायाह 53:4 और 5 में कि आपके कोड़े खाने से बीमार चंगे हो गए, आपने उस बीमारियों को उठा लिया प्रभु जी। मैं आपको विशेषकर धन्यवाद देता हूँ और तेरी सामर्थ उनके जीवन में काम करे प्रभु जी। यही तुझसे प्रार्थना करता हूँ
सारी महिमा आपको मिले प्रभु जी। आपने अनुग्रह किया प्रभु, प्रभु कोरोना से ग्रसित लोगों को प्रभु आपने चंगा कर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने सर्दी खांसी बुखार के बीमारों को यीशु के नाम से प्रभु चंगा किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी इस कोरोना से सभी को बचाए रखना प्रभु जी, देशों को बचाए रखना प्रभु जी। हम अपने भारत देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये भारत देश बचाया जाए प्रभु जी। बहुत सारे लोगों के पास में एडमिट करने के लिए जगह नहीं है प्रभु जी, दवाखाने में पूरे तरीके से फेल हो चुका है प्रभु जी। ओ परमेश्वर, आंकड़ा दिन से दिन बढ़ते जा रहा है प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करता हूं कि यीशु के नाम से रुक जाए। आमीन। ओ सारे बंधन तोड़ दीजिए प्रभु जी, सारे बंधन तोड़ दीजिए प्रभु जी। प्रभु जितने भी लोग यहाँ पर हैं इन्हें सुरक्षा देना प्रभु जी। जितने लोग घरों में हैं और आज मैसेज देख रहे हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी उनको भी सुरक्षा देना प्रभु जी। वो तेरा लहू का बाड़ा उनके साथ में रहे प्रभु जी, तेरा सुरक्षा का घेरा उनके साथ में रहे प्रभु जी। वो अपने आप को प्रतिदिन अपने आपके हाथ में सौंपते रहे और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगते रहे प्रभु। यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। थैंक यू जी। आइए प्रिय, हम लोग प्रभु से सिखाई हुई प्रार्थना करें कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।